नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। ये बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने जगदलपुर में पदाधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता चुनावी प्रचार में बस्तर पहुंचेंगे। सीएम भूपेश के कर्ज माफी के ऐलान को लेकर सैलजा ने कहा कि हमारी सरकार किसान और मजदूरों के हित में फैसले लेती है। हमारे फैसलों से प्रदेश में किसान और मजदूरों को फायदा होगा। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठ की राजनीति करती है। 15 साल के शासन में भाजपा ने कुछ भी नहीं किया। बीजेपी कांग्रेस की घोषणाओं से बौखलाई हुई है। विधायकों के टिकट कटने पर सैलजा ने कहा कि आम लोगों की धारणाओं और सर्वे के आधार पर ही टिकट वितरण किया गया है। कांग्रेस योजना बनाकर काम कर रही है। बीजेपी कैसे बचाएगी, क्योंकि 15 साल इनको मिले और 15 साल में इन्होंने कुछ करके दिखाया नहीं। अब 5 साल में जो इनका सारा पिछला रिकॉर्ड खत्म हो गया, सब पर पानी फिर गया है। हमने करके दिखाया है और लोग हम पर विश्वास कर रहे हैं। तभी हम कहते हैं भरोसे की सरकार है और फिर से हमारी भरोसे की सरकार बनेगी। अगले 5 साल के लिए फिर से यहाँ के लोग हमें चुनेंगे, छत्तीसगढ़ के लोग। तो कुमारी सैलजा ने बयान भी दिया कि झूठ की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। बस्तर के दौरे पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा पहुंची हैं। कांग्रेस किसान और मजदूरों के हित में फैसले लेती है, ये भी उन्होंने कहा। सीएम ने किसानों की मांग पर घोषणाएं की हैं, जिसमें कर्ज माफी भी एक घोषणा में शामिल है। कुमारी सैलजा ने इस दौरान भाजपा पर भी निशाना साधा है और कहा कि झूठ की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। बस्तर के दौरे पर कुमारी सैलजा पहुंची हुई हैं, जहां उन्होंने सीएम के बयान पर कहा कि सीएम किसानों को मजदूरों के हित में फैसले लेते हैं, उनके बारे में सोचते हैं। लिहाजा कांग्रेस भी वही कर रही है। पिछले 15 सालों में बीजेपी ने कुछ नहीं किया है, ऐसा बयान कुमारी सैलजा की तरफ से दिया गया है। और खबर को विस्तार देंगे। जी मीडिया संवाददाता सत्य प्रकाश मेरे साथ जुड़ गए। सत्य प्रकाश, अगर देखा जाए तो कांग्रेस की अब बस्तर विजय की तैयारियां है, लिहाजा आज हम कुमारी सैलजा का बयान देखें तो वही बयान किसानों के हित में कर्ज माफी की बात की है। कैसे देख रहे हैं बस्तर में, कहां खड़ी है अभी कांग्रेस? देखिए, बस्तर में कांग्रेस पार्टी 12 की 12 सीटों पे अभी अपने विधायकों के जरिए काबिज है और इस बार भी कोशिश यही है कि 12 की 12 सीटें फिर से रिपीट की जाए। कांग्रेस की कोशिश यही है। हालांकि भाजपा भी लगातार मजबूती के साथ वहां पे किलेबंदी, वोट बैंक को साधने की कोशिशें करती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बीच में जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कल घोषणा सामने आई और उन्होंने कहा कि फिर से अगर सरकार कांग्रेस पार्टी की बनती है तो कर्ज माफी होगी, जैसे 2018 विधानसभा चुनाव में सरकार बनने के बाद हुई थी। ये अपने आप में एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इससे पहले भी 3 अन्य घोषणाएं की गई थी। लेकिन इस बीच में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि अगर भाजपा की सरकार बनती है फिर से, तो पहले ही कैबिनेट में गरीब को छत देने का, पक्का छत देने का, मतलब पक्का घर देने का निर्णय होगा। तो अपने अपने वादे, अपने अपने दावे हैं। लेकिन इस बीच में ये बेहद मौजू हो जाता है कि कुमारी सैलजा जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रभारी है, वो आज बस्तर दौरे पे हैं। हालांकि बस्तर में बस्तर दशहरा की धूम रहती है और बस्तर दशहरा को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। निश्चित तौर पे कुमारी सैलजा जा रही है तो बस्तर दशहरा भी देखेंगी। लेकिन कार्यकर्ताओं को कैसे साधा जाए या कार्यकर्ताओं के जरिए वोट बैंक को कैसे साधा जाए, ये कहना ज्यादा ठीक होगा। और कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कैसे किया जाए, उनके साथ मीटिंग करके, उनको टास्क देके, नेताओं को टास्क देके, कहीं कोई नाराजगी है टिकट बंटवारे के बाद तो उन्हें समझा बुझा के कैसे चुनावों में फिर से जीत बस्तर में हासिल की जाए, ये कहीं ना कहीं कुमारी सैलजा सोच के साथ बस्तर पहुंची हैं आज। और निश्चित तौर पे जिस तरह से बस्तर की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में ये कहा जाता है कि बस्तर से ही
होकर जीत का रास्ता जाता है या सत्ता की कुर्सी के लिए बस्तर जीतना जरूरी है। तो अब देखना होगा कि इस बार किस पे बस्तर के मतदाता मुहर लगाते हैं, किसके निशान पे, किस पार्टी के निशान। वाकई सत्यप्रकाश, और ये काफी हद तक तय होगा कि बस्तर का मूड क्या है, और 23 की सरकार में एक अहम योगदान भी बस्तर का रहेगा जैसे कि पिछली सरकारों में रहा है। बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश जानकारी साझा करने के लिए।